बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत भाग आई हैं और यहां से ब्रिटेन या फिर फिनलैंड जाकर शरण लेने की कोशिश में हैं। फिलहाल बांग्लादेश की कमान सेना के हाथों में है और अंतरिम सरकार के गठन के प्रयास जारी हैं। इस बीच आंदोलनकारी छात्र संगठन ने ऐलान किया है कि अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस होंगे। इसके अलावा विपक्षी नेता बेगम खालिदा जिया को भी जेल से रिहा करने के आदेश राष्ट्रपति की ओर से जारी किए गए हैं। स्टूडेंट मूवमेंट के नेता रहे नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर मजूमदार ने डॉक्टर यूनुस के नाम का ऐलान किया। तीनों ने एक वीडियो संदेश आज सुबह ही जारी किया और कहा कि डॉक्टर यूनुस अंतरिम सरकार की कमान संभालेंगे। इस बीच यूनुस का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने देश छोड़कर भागी शेख हसीना पर तीखा हमला बोला है। यूनुस ने कहा कि आज देश आज़ाद हुआ है। शेख हसीना के रहने तक यहाँ गुलामों जैसी जिंदगी लोग बिता रहे थे। उन्होंने कहा कि शेख हसीना का व्यवहार एक तानाशाह जैसा था। वह पूरे देश को कंट्रोल करना चाहती थीं। आज देश के लोग खुद को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। हसीना सरकार में यूनुस पर दर्ज हुए थे 190 मुकदमे। डॉक्टर यूनुस के खिलाफ अवामी लीग सरकार के दौर में कुल 190 मुकदमे दर्ज हुए थे। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि शेख हसीना ने अपने पिता शेख मुजीबर रहमान की विरासत को तबाह कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश में चल रहे उपद्रव को भी जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि आज आंदोलनकारी अपना गुस्सा उतार रहे हैं। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि यही छात्र और युवा देश को सही दिशा में ले जाएंगे जो आज उपद्रव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने ऐसी स्थिति कर दी थी कि उन्हें राजनीतिक तौर पर जवाब देना मुश्किल हो गया था। वह चुनावों में धांधली करा लेती थीं। यूनुस ने कहा आरक्षण बदलने की मांग नहीं सुनी, फिर भड़के लोग। इसी तरह जब कोटा की व्यवस्था में बदलाव की मांग उठी तो शेख हसीना ने उस पर भी चुनाव जैसा ही रुख दिखाया। कोई एक्शन लेने की बजाय मांग करने वालों के खिलाफ ही एक्शन लिया गया। इससे लोग भड़क गए और हिंसा का माहौल तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि अब देश में स्वस्थ चुनाव की उम्मीद है। इसके अलावा उनका कहना है कि बांग्लादेश लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखेगा। उसके साथ ही हम एक खूबसूरत और समृद्ध मुल्क बनेंगे। डॉक्टर यूनुस के अलावा अंतरिम सरकार के सदस्य कौन कौन लोग होंगे, इसकी जानकारी जल्दी ही दी जाएगी।